हमारे बीच में है रेखा रानी जी। आप नेत्री हैं आम आदमी पार्टी से और निगम पार्षदा है दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 230 भजनपुरा से। जी मैडम, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका वार्ड 230 है। अब तो दिल्ली नगर निगम में भी आप ही हैं आम आदमी पार्टी के मेयर। तो आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे कि आपने क्षेत्र में देखा भी होगा, अभी आप आते हुए सफाई व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है, मच बेटर है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में भी आई है, क्योंकि विशेष रूप से सफाई पर ही फोकस किया जा रहा है। खासतौर से जैसे कि चुनावी घोषणा भी यही थी कि कूड़े के पहाड़ हटाने हैं, जमे हुए मलबे कूड़े जहाँ भी है वो सब हटाने हैं। तो लगातार हमारा जो विशेष प्रयोजन यही रहता है कि सफाई व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान रहता है। हाँ, वैसे भी पब्लिक ने आपको अगर एमसीडी दी है तो सफाई के चलते ही दी है, क्योंकि उस समय जब एमसीडी चुनाव हो रहा था तो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ थे और बहुत इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी जी। तो पब्लिक ने आपको एमसीडी अगर दी है तो वो सफाई व्यवस्था की चलती थी। मैम, आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने सांसद मनोज तिवारी पर दांव खेला, उन्हें टिकट दिया है उत्तर पूर्वी जिला संसदीय क्षेत्र से। आपका प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आपका कितना टफ कंपटीशन होगा इस सीट को लेकर, वो भी हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बदलाव दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में 3 बार जो है केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली सरकार बनाने का मौका मिला और एमसीडी में भी जो बदलाव हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, क्योंकि 15 साल लोग त्रस्त हो गए हैं एमसीडी से। तो इसी तरीके से बदलाव जो है बहुत जरूरी है। अब लोग त्रस्त हो चुके हैं बीजेपी की सरकार से। दिल्ली में जो है गठबंधन की सरकार है हमारी, इंडिया गठबंधन जो है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस की है। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। हमारे आम आदमी पार्टी की जो 4 एमपी की घोषणा हो चुकी है, एमपी प्रत्याशी की, लेकिन यहाँ भी घोषणा होनी बाकी है। लेकिन जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके का माहौल है, चुनावी माहौल में भी नजर आ रहा है, लोगों में बहुत नाराजगी है केंद्र सरकार के प्रति। और विशेष रूप से मैं यहाँ की बात करूँ तो कोई काम नजर नहीं आता इतना खास, तो लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव बहुत जरूरी भी है। तो इस बार जो है बदलाव आएगा, ये मैं ये मानती हूँ कि बदलाव आना है यहाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जो 7 सीटें हैं उनमें से 4 सीटों पर आपके अनुसार गठबंधन का प्रत्याशी की जीत हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि सारी सीटों पर ही बदलाव हो, 7 सीटों पर जो है बीजेपी की हार हो, क्योंकि बीजेपी के सांसदों ने जिस तरीके से यहाँ कोई काम नहीं किया है दिल्ली में, सभी जो ठीक रहा है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार पे फोड़ देते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते हैं जितना उनकी जो पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको पावर दी थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो भी इन्होंने अपना एक सदन में पारित करके वो भी इन्होंने छीन लिया है। अब केंद्र सरकार का इस पे केंद्र सरकार की तरफ से एलजी का पूरा इस पर दबाव है, अधिकारियों पर दबाव है, किसी प्रकार से दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे हैं केजरीवाल जी को। जनता त्रस्त है, लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है दिल्ली में जिस तरीके से काम हुए हैं, केजरीवाल सरकार ने जो काम किए हैं, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और कई ऐसी स्कीम है जो केंद्र सरकार ने रोक दी है या रोकने की कोशिश की है, जैसे कि घर घर राशन जो फ्री डिलीवरी करनी थी, योगा क्लासेस थी हमारी एक, और इसके अलावा फरिश्ते योजना थी। ये सब चीजें जो रोक दी गई है, जनता समझ रही है इन चीजों को कि जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको केंद्र सरकार किस तरीके से रोक रही है, इसलिए लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। तो आपके अनुसार इस लोकसभा चुनाव में बदलाव आएगा? जी बिल्कुल आएगा।